गिरफ्तारी प्रपत्र भरने के लिए हम सबसे पहले अन्वेषण अधिकारी पर लॉगिन करते हैं। अन्वेषण अधिकारी पर लॉगिन करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से हमारा होम पेज दिखेगा और इसके अंतर्गत हम जांच बटन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारा गिरफ्तार आत्मसमर्पण पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गिरफ्तार ज्ञापन की तैयारी पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें से पहली फील्ड उपस्थित है चयन। चयन के अंतर्गत हमारा दो बिंदु उपस्थित हैं। पहला बिंदु है एफआईआर, दूसरा है पेटी केस, जिसके अंतर्गत हम एफआईआर बिंदु पर क्लिक करते हैं। एफआईआर बिंदु पर क्लिक करने के पश्चात अगली फील्ड है तिथि। इस फील्ड में इस कैलेंडर के माध्यम से की हुई एफआईआर का डेट सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के पश्चात दाहिनी तरफ उपस्थित खोज करें बटन पर क्लिक करेंगे। खोज करें बटन पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से एफआईआर नंबर प्रदर्शित हो जाएगा। एफआईआर नंबर प्रदर्शित होने के पश्चात हम जिस एफआईआर का गिरफ्तारी ज्ञापन की तैयारी करना है उस एफआईआर नंबर पर एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से हमारा गिरफ्तारी या समर्पण विंडो खुल जाएगी। इसमें हम देख रहे हैं अधिनियम और धारा। इस केस से संबंधित जो अधिनियम और धारा लगी हुई होंगी जो किस इस प्रकार से प्रदर्शित होंगी, और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं अभियुक्त या संदिग्ध नाम। संदिग्ध नाम कुछ इस प्रकार से दिखा होगा और इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं चयन। चयन बिंदु पर हम एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात हमारा एक दूसरी विंडो खुल जाएगी गिरफ्तारी और समर्पण की, जिसमें से हमारे पास कुछ टैब मौजूद होंगे, जिसमें से पहला टैब है गिरफ्तारी समर्पण विवरण, दूसरा टैब है सूचना विवरण, तीसरा है अन्य जानकारी, जिसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार से अन्य टैब होंगे। पहला है सामान्य सूचना, दूसरा गिरफ्तार व्यक्ति विस्तार, तीसरा निजी जानकारी, चौथा पता, पांचवा शारीरिक विवरण। कुछ इस प्रकार से अन्य जानकारी में टैब मौजूद होंगे और अन्य जानकारी के पश्चात अगला टैब है गवाह सूचना। गवाह सूचना कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्म मौजूद होगा। इसमें से हम सबसे पहला टैब देखेंगे गिरफ्तारी समर्पण विवरण। इस टैब के अंतर्गत हम देख रहे हैं पहली फील्ड गिरफ्तारी या समर्पण। इसके अंतर्गत दो बिंदु मौजूद हैं। पहला बिंदु है गिरफ्तार, दूसरा है आत्मसमर्पण किया। यदि गिरफ्तार हुआ है तो गिरफ्तार बिंदु पर क्लिक करते हैं। गिरफ्तार बिंदु पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से नई फील्ड्स आ जाएंगी, जिसमें से हम देख रहे हैं पहला एफआईआर नंबर, गिरफ्तारी की तिथि, जीडी प्रविष्टि नंबर, अभियुक्तों के अल्फा संख्यात्मक कोड, कार्रवाई जो इस लिस्ट के माध्यम से हम सिलेक्ट करके इसमें संबद्ध करेंगे, और इसके बाद है राज्य, फिर जिला, पुलिस स्टेशन, फिर बीट नंबर। कुछ इस प्रकार से इस टैब के अंतर्गत मौजूद होंगे। गिरफ्तारी समर्पण विवरण टैब भरने के पश्चात कुछ इस प्रकार से हमारी सारी फील्ड दिखेंगी और इसके बाद आप अगला टैब देख रहे हैं सूचना विवरण। सूचना विवरण के सारी फील्ड्स भरने के पश्चात कुछ इस प्रकार से सारी फील्ड्स दिखेंगी, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं दिनांक और समय, कुछ इस प्रकार से सूचना के लिए भेजा, संबंध प्रकार, रिश्तेदार का नाम, सूचना की विधि, कुछ इस प्रकार से उनके सामने उपस्थित बॉक्स में भरकर कर सकते हैं। इसके बाद
अगला टैब है अन्य जानकारी। अन्य जानकारी कुछ इस प्रकार से हम भरते हैं, जिसमें से पहली फील्ड है चोट लगने, चोट के कारण या शारीरिक हालत। कुछ इस प्रकार से दाहिने तरफ उपस्थित वाले बॉक्स में भरकर कर सकते हैं। इसके बाद है चिकित्सा परीक्षण किया है। इसके सामने उपस्थित दो बिंदु हैं, हाँ नहीं। यदि चिकित्सा परीक्षण हुआ है तो हाँ में क्लिक कर देते हैं। इसके बाद है रहने का स्तर। रहने का स्तर हम इसमें उपस्थित कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट में उपस्थित कुछ फील्ड्स को सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं। इसके बाद है शैक्षिक योग्यता। हम इस लिस्ट के माध्यम से कुछ इस प्रकार से इसके अंदर निहित कर सकते हैं। व्यवसाय कुछ इस प्रकार से। दाहिनी तरफ उपस्थित द्वारा गिरफ्तार। गिरफ्तार के उंगलियों के निशान, जिसमें दो बिंदु उपस्थित हैं। यदि निशान है तो हाँ पे, नहीं है तो नहीं बिंदु पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद है आय समूह। उसका आय समूह का विवरण इस लिस्ट में उपस्थित कुछ विवरण के माध्यम से हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद है अगला टैब गिरफ्तार व्यक्ति विस्तार। गिरफ्तार व्यक्ति विस्तार में कुछ इस प्रकार से कुछ बिंदुओं का समावेश है। उस बिंदुओं को समावेश पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से इस फॉर्म को भरते हैं। इसके बाद है अगला निजी जानकारी। निजी जानकारी के अंतर्गत है जैसे उसकी यूआईडी, प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, उपनाम, संबंधी किस्म, संबंधी का नाम, नागरिकता, पहचान प्रकार, कुछ इस प्रकार से इस टैब में उपस्थित हैं। और इस टैब के अंतर्गत दाहिनी तरफ भी आप देख रहे हैं उसका लिंग, जन्म तिथि, आयु, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी, वैवाहिक स्तर, धर्म, श्रेणी, जाति जनजाति, शिक्षा, कुछ इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित है। इसके बाद आप देख रहे हैं अगला टैब पता। पता में कुछ इस प्रकार से सारी फील्ड्स मौजूद होंगी। और इसके बाद है शारीरिक विवरण, कुछ इस प्रकार से। और अगला है अन्य जानकारी टैब के बाद गवाह सूचना। गवाह सूचना में कुछ इस प्रकार से हमारी सारी फील्ड्स भरी हुई होंगी, जिसको हम नया जोड़े पर क्लिक करके उस फॉर्म को फिल करके कुछ इस प्रकार से इस पर निहित कर देते हैं। सभी फील्ड भरने के पश्चात कुछ इस प्रकार से एक संदेश शो होगा, जिसमें हमारा लिखा हुआ होगा गिरफ्तारी समर्पण संख्या 002/2012 सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया। अर्थात हमारा गिरफ्तारी समर्पण प्रपत्र कुछ इस प्रकार से संपन्न होता है। गिरफ्तारी प्रपत्र भरने के पश्चात हम गिरफ्तारी प्रपत्र को यदि देखना चाहते हैं तो उसमें जांच पर क्लिक करके उस पर गिरफ्तार आत्मसमर्पण पर क्लिक करने के पश्चात गिरफ्तार ज्ञापन तैयारी के नीचे उपस्थित गिरफ्तारी का विवरण देखे पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात गिरफ्तारी के विवरण देखें की एक विंडो खुल जाएगी। इसके पश्चात इसमें एक फील्ड उपस्थित होती है चयन। यदि एफआईआर के थ्रू है, एफआईआर पर क्लिक करते हैं। एफआईआर पर क्लिक करते ही हम इसके से नीचे उपस्थित तिथि में उपस्थित कैलेंडर के माध्यम से उसकी डेट हम लिखेंगे। डेट लिखने के बाद हम खोज करें बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात हम अपनी एफआईआर नंबर पर क्लिक करते हैं। एफआईआर नंबर पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से नीचे उसका विवरण दिखने लगेगा। उस विवरण में क्रम संख्या पर एक बार क्लिक करने पर हमें एक विंडो दिखेगी, जिस विंडो को हम कहते हैं गिरफ्तारी विवरण देखें। अतः इस विंडो के अंतर्गत हम अपना गिरफ्तारी विवरण देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहला टैब गिरफ्तारी आत्मसमर्पण, उसके बाद है सूचना विवरण और इसके बाद है अन्य जानकारी। कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। सभी टैब में एक बार क्लिक करके उससे संबंधित
सभी जानकारियाँ हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अतः ये हमारा गिरफ्तारी विवरण देखें संपन्न हुआ।